अगर आप लोगों ने हमारे चैनल बीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं सीवी डिफरेंट फॉर्मेट्स का। आप देख सकते हैं मेरे सामने मैक्सिमम 10 तक सीवी हैं। मैं इनमें से आप लोगों के सामने एक एक करके सब यहाँ पे मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये वाला सीवी बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं ये फॉर्मेट आप लोगों के सामने मैं वर्ड पे बनाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो फाइवर पे या उस पे अपवर्क पे अपना सीवी दे रहे हैं और 5-5 10-10 डॉलर दे रहे हैं कि हमारे लिए सीवी बना के दें। तो भाई सीवी बनाना बहुत आसान है, आप खुद भी बना सकते हैं अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे चलते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले पेज लेआउट पे जाना है। पेज लेआउट पे सबसे पहले आप साइज इसको सिलेक्ट कर लें। आप लोगों को पता है कि अमूमन जो हम पेपर यूज करते हैं फोटोकॉपी वाला वो A4 साइज है, तो A4 साइज को आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप ओरिएंटेशन पे जाएं, वो पोर्ट्रेट सही है और इसको आप यहाँ से नॉर्मल कर दें, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, होम पे जाएं और उसके बाद इंसर्ट और उसके बाद आप शेप्स पे जाएं और रेक्टेंगल उठा लें। यहाँ से आप एक रेक्टेंगल ड्रा करें। और एक और रेक्टेंगल ड्रा करते हैं यहाँ पे इस तरफ। हमने 2 रेक्टेंगल ड्रा कर लिए, इनको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। इसको आप ऊपर से शेप फिल पे जाएं और यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं एक ये वाला कलर दे रहा हूँ और उसके बाद दूसरे रेक्टेंगल पे क्लिक करें और उसको भी कोई शेप दे दें। मैंने ये शेप दे दिया। उसके बाद ये फोटो आपको इंसर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ से आप एक शेप उठा लें। ये वाला शेप आप देख सकते हैं, ओवल वाला शेप। तो यहाँ पे ओवल वाला शेप मैंने उठा लिया और उसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद शेप फिल पे जाएं और शेप फिल विथ पिक्चर करें। मैं यहाँ से एक पिक्चर उठाता हूँ। मैंने एक पिक्चर इंसर्ट कर लिया और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से आप रख लें। उसके बाद यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्ट आप वर्ड पे जाएं और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक कर दें। और ये आप देख रहे हैं कर्सर हमारा सबसे ऊपर है, तो हम एंटर करते जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा और हमारा कर्सर यहाँ पे जो है घूम रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, होम पे जाएं और यहाँ से हमारा जो एलाइजन है वो सही नहीं है, अब सही जगह पे आ गया है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल ऑन कर लेता हूँ, कैपिटल वर्ड्स, और यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्ट और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ।
और यहाँ से आप एक लाइन उठा लें। शेप्स में जाके यहाँ से आप एक लाइन उठा लें। ये लाइन आप यहाँ से आप इसको सेट भी कर सकते हैं। मेरा कर्सर आप देख रहे हैं यहाँ पे। आप ये शेप लगा लें, इसको थोड़ा बोल्ड कर लें, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैरियर आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख लें। मेरे पास ये लिखे लिखे पड़े हैं, टाइम कम है तो इस वजह से मैं ये नहीं लिख रहा, आप खुद लिख लें। उसके बाद नीचे नीचे आए, इंटर प्रेस करें और यहाँ पे आप अपना कैरियर लिख लें। और उसके बाद नीचे आने के बाद आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख लें। कंट्रोल सी से आप इसी लाइन को कॉपी करके कंट्रोल वी करें और इसको लेके आए नीचे। यहीं पे आप इसको रख लें। आपने कॉन्टैक्ट भी रख लिया। कॉन्टैक्ट रखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे फोन, ईमेल एड्रेस, ईमेल और एड्रेस आप लोगों के घर का वो आप लिख लें। तो मैं इसको इंटर करता हूँ। उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस हम कैसे लिखेंगे, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं वो लिख लें यहाँ पे। इंग्लिश, उर्दू, सिंधी मैंने लिखे फॉर एग्जांपल। तो इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, ठीक है। तो ये आप इसके आगे वाले आप देख सकते हैं कि ये वाले आप कितना परसेंट जानते हैं। तो ये आप कैसे लिखेंगे, मैं ये आप लोगों के सामने ये भी ड्रा करके बताऊंगा। उससे पहले हम यहाँ से सॉफ्टवेयर स्किल्स भी लिख लेते हैं जल्दी में।
स्केल लिख दिया। उसके बाद में फिर से इंसर्ट में जाके यहाँ पे शेप्स पे जाके एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया था, और इसको यहाँ पे हम थिक कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिए, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस होम का मैंने ऐसे ही फर्जी तौर लिख लिया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये वाले जो परसेंटेज दिखा रहे हैं कि इंग्लिश कितना परसेंट आता है, हमें उर्दू कितना परसेंट आता है, तो ये हम कैसे लगाएंगे। तो ये आप देखें मैं कैसे लगाता हूँ। एक रेक्टेंगल उठाएं, मैं इंग्लिश के सामने रेक्टेंगल लगाता हूँ जो कि शो कर रहा है 100% को। अब मैं क्या करूँगा, एक और रेक्टेंगल लूंगा, जितना परसेंट इंग्लिश मुझे आता है तो उस हिसाब से मैं एक और रेक्टेंगल लगाऊंगा। जैसे मैं 90% तक लेके जाता हूँ, ऑलमोस्ट ये 90 होगा, तो इसको हम कोई और शेप दे देंगे तो ये शो करेगा कि 90% इंग्लिश। ऐसे ही आप फॉर एग्जांपल उर्दू के लिए भी लगाएं। जितना परसेंट आपको आता है उस हिसाब से आप रख लें। मुझे उर्दू 100% आता है तो मैं 100 ही कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैंने 100 इसको कर दिया, और सिंधी या हिंदी जो भी आपको आए उस हिसाब से आप लगा लें। फॉर एग्जांपल इसको मैं 50% करता हूँ तो 50% इसके हाफ तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया। अब सॉफ्टवेयर स्किल भी ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही लगेंगे। मैंने एंटर किया सॉफ्टवेयर स्किल, ऑटो कैड है फॉर एग्जांपल। उसके बाद MS वर्ड में लिखता हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर यहाँ स्पेस ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएं और यहाँ से 10 लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा कम कर दें, 0 पे रख दें। उसके बाद इसको भी 0 पे रखें और यहाँ पे आके कोई भी आपका स्केल है वो लिख लें। और वर्ड आ गया, ई सॉफ्टवेयर है जो, वो मैंने लिखा। उसके बाद मैं ग्राफिक डिजाइन लिखता हूँ। तो यहाँ भी आप इस तरह के परसेंटेज वाला लगा सकते हैं। तो शेप फिल कर दें। तो ऐसे ही आप MS वर्ड जितना परसेंट आपको आता है तो उस हिसाब से आप ये लगा लें। उसके बाद देखते हैं क्या और क्या है। दूसरे साइड हम आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों का नाम होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड टेक्स्ट कर दें। ऐड टेक्स्ट के बाद यहाँ पे आप अपना नेम लिखें, जैसे कि मैं अहमद लिखता हूँ, कैपिटल में लिखें अहमद खान। ठीक है, तो आप इसको बोल्ड भी करें। और ठीक है, और अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो नीचे यहाँ पे
यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर मैंने लिख दिया है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे तो ये लिख लेते हैं। तो ये बता रहा है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, वो वो यहाँ पे लिखेंगे आप। तो इसके लिए जो एक लाइन लगाते हैं फॉर एग्जांपल बीच वाला, वो आप कैसे लगाएंगे, ये वाली लाइन, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे लगाएंगे। इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको 0 पे करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल है, ये आप देख सकते हैं मैंने उठाया है शेप से, ये उठा के आप यहाँ पे रख लें और शेप फिल विथ आप येलो ही कर लें। कंट्रोल कॉपी करके जहाँ जहाँ भी आपने वर्क किया है उस हिसाब से, अगर आप यहाँ पे दो दो लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे डेट लिखें और उसके आगे जिस कंपनी में आपने वर्क किया है वो लिख लें। ये यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आप लोगों को डेट लिखना है। इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। आपने जहाँ जहाँ भी वर्क किया वो आप यहाँ पे उस डेट को मेंशन करके आगे लिख सकते हैं कि यहाँ यहाँ मैंने इन कंपनियों के साथ मैंने काम किया है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एजुकेशन, आप आपका एजुकेशन क्या है, अपन कितने पढ़े लिखे हैं, तो वो आप यहाँ पे नीचे आके लिखेंगे।
लिख लिया है, आपका जो भी एजुकेशन है आप इस हिसाब से लिख लें। ऐसे ही एक लाइन लगाए मैंने जो आप लोगों को सिखाया था, और यहाँ पे डेट लिखें, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपने जहाँ से भी वो सर्टिफिकेट या जहाँ से भी आप एजुकेशन हासिल की है तो वो आप यहाँ पे लिख लें, और ये तारीख लिख लें, यहाँ पे डेट लिख लें। उसके बाद है प्रोजेक्ट एंड रिसर्च, वो आप नीचे ये बिल्कुल आप इसके साथ स्टेट कर लें। इनका कलर आप खुद मेंटेन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट एंड रिसर्च, सेम आपने जहाँ भी रिसर्च किया, जो भी रिसर्च किया और जो भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए उस हिसाब से आप बना लें, लिख लें यहाँ पे। और उसके बाद सेम वही लाइन लगाएं, और ये डॉट आप यहाँ पे रखते जाएं। उसके बाद आप क्या करेंगे, सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन क्या है, आप लोगों के पास कितने सर्टिफिकेट हैं, किस चीज के सर्टिफिकेट हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लिख लें अब रिसर्च के बाद। सर्टिफिकेशन के बाद अचीवमेंट, आपने क्या क्या हासिल किया है वो भी आप यहाँ पे अचीवमेंट आपके जितने भी हैं वो भी आप लिख लें। ये सेम लाइन आप यहाँ पे नीचे मैं दोनों पे लगा लेता हूँ। तो ये पहले वाला ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है सीवी। हम नेक्स्ट सीवी भी बनाएंगे। और ये आप डॉट लगा लें, बीच बीच में ये डॉट आप लगा लें। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा सीवी जो है वो बिल्कुल इसी जैसा ही बन गया है। तो आप फॉर्मेट खुद भी सेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज है, आप फॉन्ट्स का साइज स्टाइल थोड़ा चेंज है, तो आप अपने हिसाब से फॉन्ट्स का साइज स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। हम जाते हैं नेक्स्ट सीवी को बनाने। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
हम आ गए नेक्स्ट हमारे सीवी की तरफ। हमने ये वाला बना लिया, हम अब सेकंड नंबर सीवी है जो वो बनाने जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं एक वेब डेवलपर का जो है सीवी का फॉर्मेट है। तो ये कैसे बनाएंगे, तो सेम वही ऑलमोस्ट वही फॉर्मेट है जो हमने बनाया था पहले। इंसर्ट में जाएं और शेप्स से आप रेक्टेंगल उठा लें। इस रेक्टेंगल को ऑफ करके लगाएं। एक और शेप उठाएं रेक्टेंगल का, वो आप यहाँ से लगा लें। और वो से वाइट ही छोड़ दें। उसके बाद आप ये उठा लें ओवल, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप लगा लें। उसके बाद आप इंसर्ट पे जाएं, शेप्स में जाएं और यहाँ पे एक डोनट है, आप इसको उठा लें। इसको इसके साथ एडजस्ट कर लें। और इसको शेप फिल करके ये लगा लें और इसके अंदर आप पिक्चर रख लें। हम अपना पिक्चर जो भी है आपका वो रख लें। उसके बाद यहाँ से आप ऐड ऐड टेक्स्ट कर लें। यहाँ पे आप अपना नेम लिख लें। उसके बाद नीचे आए और फिर से यहाँ पे एक रेक्टेंगल उठा लें, उसको यहाँ पे आप लगाएं और इसको आप ब्लैक कलर कर दें। और इस पे ऐड टेक्स्ट करके वेब डेवलपर कर दें। उसके बाद आप नीचे आए, कॉन्टेक्ट लिख लें। कॉन्टेक्ट के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शेप्स हैं कुछ। तो ये आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये गूगल से डाउनलोड होंगे। तो ये कैसे होंगे, ये भी आपको आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। पहले मैं ये रेक्टेंगल जो आप लोग बीच में देख रहे हैं, पहले मैं ये लगा लूँ। मैं शेप्स को डाउनलोड करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड होंगे। हॉबीज भी लिख लेते हैं नीचे। मैंने ये हॉबीज मैंने लिख लिया है।
और यहाँ पे आप जो आइकन देख रहे हैं, ये वाले आइकन, ये कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए आपको गूगल में जाना पड़ेगा और यहाँ से आप आइकन लिख के डाउनलोड करें। तो यहाँ पे मेरे पास आइकन आ गए। तो यहाँ से आप कोई भी जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। उसके बाद मैंने कुछ डाउनलोड कर लिए, मैं वो रखता हूँ। अब मैं यहाँ शेप्स में जाके एक रेक्टेंगल उठाता हूँ और उसको यहाँ पे करता हूँ और इसको शेप फिल विथ पिक्चर करता हूँ। यहाँ पे मैसेज का आइकन आ गया है। उसके बाद एक और मैं यहाँ पे लगाता हूँ। शेप फिल, यहाँ पे काल का आइकन मैंने लगाया है। उसके बाद एड्रेस और ये इंटरनेट का आइकन, वो भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का जो एड्रेस है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकन होम का, तो होम एड्रेस है। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर दें और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें। उसके बाद नीचे हॉबीज में आते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही हम आइकन लगाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे लगे हुए हैं। तो मैंने हॉबीज लिख दिए। आप आप देख सकते हैं एक साइड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे साइड। सबसे पहले प्रोफाइल, यहाँ पे आप प्रोफाइल लिख लें।
आपका जो भी एजुकेशन है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जितना भी एजुकेशन है आप क्या करेंगे, उस हिसाब से लाइन लगाएं। एक्सपीरियंस, उसके बाद यहाँ पे आप स्किल, आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो लिख लें। उसके बाद स्किल्स मैं जस्ट आप लोगों को फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर्मेट ड्रा करना आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा तीसरा जो है वो ये वाला है। तो अब हम ये बनाने जा रहे हैं कि ये कैसे बनेगा, और ये भी बहुत ही आसान है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल बीके टेक को सब्सक्राइब करें। और अब चलते हैं नेक्स्ट सीवी की तरफ। बनाने जा रहे हैं ये सीवी, आप इसको गौर से देख लें। यह भी बहुत ही आसान सा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेज लेआउट पे जाएं। आप मार्जिन रख लें नॉर्मल, और ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट कर लें, और साइज जो है A4 साइज कर लें, मैंने आप लोगों को जो पहले बताया था। उसके बाद अब चलते हैं ड्रा करने। तो वही सेम मेथड, इंसर्ट, शेप्स, पिक रेक्टेंगल,
यहाँ पे प्रोफाइल पिक, उसके बाद यहाँ पे अपना नेम और यहाँ पे जो भी आप हैं वेब डेवलपर पर कुछ भी तो वो लिख लें। उसके बाद नीचे प्रोफाइल, आइकन डाउनलोड कहाँ से होते हैं मैंने आप लोगों को बताया है पहले। प्रोफाइल हमने लिख लिया, ये जो भी प्रोफाइल में लिखा हुआ है आप लिख लें। उसके बाद हम आते हैं कॉन्टेक्ट पे। यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट का जो आइकन है वो आप सर्च करके लगा दें। और यहाँ पे मैं आइकन लगाता हूँ किसे शेप फिल, और यहाँ से फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस का मैंने आइकन लगा दिया है, और यहाँ से आप शेप फिल आउटलाइन नो कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने नंबर का सेल फोन नंबर का आइकन लगा दिया है, और दूसरे आइकन आप खुद लगा लें। उसके बाद नीचे आते हैं, ऐसे ही कॉन्टेक्ट के बाद क्या है, हॉबीज, हॉबीज है तो हॉबीज आप उसको भी ऐसे ही कर लें। यहाँ पे आप हॉबीज का जो आइकन है वो लगा लें। उसके बाद क्या क्या हॉबीज हैं आप उसके आइकन लगाएं, और उसके सामने आप उसका नेम लिख लें। मैंने आप लोगों को लगाना सिखा दिया है कैसे लगते हैं। टाइम कम है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे
ये वाले हैं, ये भी मैंने आप लोगों को लगाना सिखा दिया कि कैसे लगते हैं। ये तो बहुत आसान है, आप खुद लगा लें। मैंने ये पहले लगाए हैं कि आप लोगों को पता है कि ये कैसे लगेंगे। तो एक मैं लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैंने एक लिख लिया, दूसरे आप खुद कर लें, टाइम कम है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सीवी की तरफ।